मोदी की ताकत ने ट्रंप को झुकाया, भारत के वर्चस्व से हैरान अमेरिका। आज दुनिया एक बात खुलकर मान रही है, जहां मोदी खड़े होते हैं वहीं से ताकत की परिभाषा शुरू होती है। और जब भारत अपनी शर्तों पर अडिग खड़ा हो जाए तो सुपर पावर कहे जाने वाले देश भी कदम पीछे खींच लेते हैं। ठीक वैसा ही आज अमेरिका कर रहा है। यही वो पल है जब भारत सिर्फ बातचीत नहीं करता, भारत दिशा तय करता है। जी हां, आज दुनिया की सबसे दिलचस्प भू राजनीतिक और आर्थिक खींचतान की सुगबुगाहट यहीं से शुरू हो रही है, भारत और अमेरिका के बीच। क्योंकि आज का भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अरबों लोगों की उम्मीदों के साथ नहीं, अरबों की ताकत के साथ खड़ा है। और यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका लगातार संकेत दे रहा है कि भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील जल्द ही हो सकती है। पर असली कहानी यहाँ यह है कि डील की जल्दी अमेरिका को है, भारत को नहीं। क्योंकि भारत किसी के शर्तों पे नहीं चलता। भारत वो है जो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, ना ही घबराता है और ना ही दबाव में काम करता है। आज भारत भले ही शांत है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये देश कमजोर है। इसका ये सीधे मतलब निकलता है कि भारत अब वो भारत है जो किसी भी तरीके से ना अमेरिका और ना ही किसी अन्य देशों के फैसलों के अंतर्गत अपने फैसले ले। अब भारत अपने दम पर खड़ा है, अपने फैसलों पर अडिग है और झुकने का शब्द उसकी शब्दावली से बाहर हो चुका है। यहाँ जवाब छिपा है भारत की बदली हुई ताकत में। अमेरिका ने पिछले महीने कई बार कहा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील बस होने ही वाली, लेकिन भारत ने किसी भी स्तर पर जल्दबाजी नहीं दिखाई है। क्यों? क्योंकि आज जो भी समझौता होगा वो बराबरी पर होगा, दबाव में नहीं। और ये बात दुनिया पूरी तरह समझ चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। और यही वजह है कि अब विदेशी एजेंसियां तक बोलने लगी है कि अमेरिका का भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ अब घटकर 20% हो सकता है। यानी ध्यान दीजिए, यह अमेरिका का उदार फैसला नहीं है कि भारत की बढ़ती शक्ति की स्वीकार्यता है। नोमुरा ने साफ कहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील अब अनिश्चित है, लेकिन दोनों पक्षों के सकारात्मक संकेत बताते हैं कि डील जल्द फाइनल हो सकती है। और यहां भी एक लाइन ध्यान देने योग्य है। नोमुरा कह रहा है कि टैरिफ लगभग 20% तय होने की संभावना है, यानी 50% से 20% पर लाना ये सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं, ये एक कूटनीतिक झुकाव है। और ये झुकाव किस तरफ हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। विदेशी ब्रोकरेज नोमुरा की रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, जहां शेयर बाजार की प्रतिक्रिया आती है। उन्होंने साफ कहा कि बाजार को उम्मीद है कि डील इस साल के अंत तक, यानी साल 2025 के अंत तक फाइनल हो जाएगी। लेकिन असली फर्क ये है कि बाजार और दुनिया को जल्दबाजी नहीं है, भारत को भी नहीं है। भारत केवल सही समय पर सही निर्णय लेता है, और यही है भारत की असली कूटनीतिक राजनीति। नोमुरा ने कहा है कि सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही। सोचिए, 8.2%। दूसरी तिमाही में 7.8% थी। यानी भारत लगातार गति पकड़ रहा है। और दुनिया की स्थिति देखकर ये और भी बड़ा चमत्कार लगता है। जब बड़े बड़े देश 1 से 2% पर संघर्ष कर रहे हैं, तब भारत 8% पर दौड़ रहा है। इस दमदार प्रदर्शन के बाद नोमुरा ने FY26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। ये सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं, ये वैश्विक राजनीति में भारत की पकड़ का प्रमाण है। क्योंकि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही हो तो उसका कूटनीतिक वजन अपने आप बढ़ जाता है। नोमुरा ने कहा है कि आने वाले RBI MPC बैठक में 25 आधार अंक की कटौती की उम्मीद अभी भी बरकरार है। अगर ऐसा होता है तो भारत की रेपो रेट
5.25% हो जाएगी। हालांकि उन्होंने संभावना 65% से घटाकर 60% की है। यानी भारत की तरफ से इस डील पर बातचीत भारत के हितों के आधार पर हो रही है, ना कि किसी बाहरी दबाव में, या फिर कुछ जो अमेरिका दावा करता है कि हम दबाव बनाते हैं, या यूं कहिए कि हम ही सब चलाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही वक्त का इंतजार करते हैं और भारत का नेतृत्व करते हैं। बहरहाल कुछ तथ्य जो भारत की मजबूती दिखाते हैं वो हम आपको बताते हैं। यहाँ सबसे पहला है, भारत अब दुनिया की 5वीं नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी ग्रोथ दर अमेरिका, यूरोप से भी कई गुना ज्यादा है। तीसरा, भारत आज G20 की अध्यक्षता कर चुका है और विश्व राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। चौथा, टेक, डिफेंस और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अमेरिका खुद भारत की साझेदारी चाहता है, क्योंकि चीन पर निर्भरता कम करनी है। पांचवा, अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत अब सबसे बड़ा मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, इसलिए ट्रंप खुद भी लगातार पॉजिटिव डील की बात करते हैं। छठा, 2024 के बाद भारत की डिप्लोमेसी और असरसेटिव हो चुकी है। भारत अब बराबरी की शर्तों पर ही डील स्वीकार करता है। सातवां, भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की टॉप ग्रोथ रेट्स में शामिल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कटौती का दावा किया जा रहा है उसका स्पष्ट कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहद स्थिर, नियंत्रित और मजबूत स्थिति में है। कम महंगाई, जीएसटी सुधार और श्रम कानूनों में बदलाव, इन सब ने भारत की आर्थिक नींव को लोहे की तरह मजबूती दी है। और अब अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर पूरा ग्लोबल माहौल भारत की तरफ क्यों झुक रहा है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, तो बताते हैं। क्योंकि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, जिसका उदाहरण हमने आपको बताया। इसके अलावा हमने आपको प्रतिशत के साथ ये प्रमाण दिया कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सिर्फ विकास नहीं कर रहा, भारत दिशा तय कर रहा है। क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि अगर बातचीत है तो भारत के साथ होनी ही चाहिए, अगर साझेदारी है तो भारत जैसी स्थिर शक्ति के साथ ही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आज कोई भी देश भारत को निर्देश नहीं देता, आज भारत ही बताता है कि बातचीत किस टेबल पर, किस शर्त पर और किस दिशा में होगी। और यही है नया भारत, यही है मोदी युग का भारत, एक ऐसा भारत जिससे दुनिया टकराने की नहीं, साथ चलने की कोशिश कर रही है। और यही बात इस पूरे परिदृश्य को इतना ऐतिहासिक, इतना दमदार और इतना गर्व करने लायक बनाती है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीतिक राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से एक सामंजस्य बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व करते हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश को लेकर भारत की जो स्थिति है और बढ़ती ग्रोथ को लेकर आपका क्या कहना है, बढ़ते जीडीपी ग्रोथ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।